रुक करते अगली बड़ी खबर का। जयपुर भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण मामले से जुड़ी हुई खबर है। मामले में सरकार और जाट आरक्षण संघर्ष समिति के बीच सहमति बनी। मंत्री कन्हैया लाल चौधरी की मौजूदगी में वार्ता हुई। सहमति को लेकर कन्हैया लाल चौधरी ने जानकारी दी। 21 दिन से धौलपुर और भरतपुर के जाट आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे थे। पूर्व में भी वार्ता हुई लेकिन सहमति नहीं बनी। मुख्य मांग राज्य सरकार केंद्र में पैरवी करने की थी, नियमों में संशोधन करने की मांग की थी। हर हाल में इन्हें हक दिलाने का काम किया जाएगा। 3 दिन का समय दिया है। केंद्र में पैरवी करते हुए आयोग के निवेदन करेंगे। 3 दिन में केंद्र में बैठक का समय तय करेंगे और चर्चा करेंगे केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री से। उसमें हमारी कुछ बातों पे सहमति नहीं बनी थी। वापस दोबारा आज हमने वापस वार्ता करी। कल शाम को ये सारी समिति के सभी लोग आए थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार हमने जो जो इनके विषय थे इनमें हमने बात करी है। मुख्य विषय ये था कि किस तरह से राज्य सरकार हमारी केंद्र सरकार में जाके हमारी पैरवी करे और जिन मुद्दों के ऊपर हम जो आरक्षण मांग रहे हैं, जो कमेटी ओबीसी कमेटी केंद्र की ने जो रिपोर्ट 2022 में यहाँ से लेके गई है, उसमें कोई संशोधन करना पड़े तो वो करें। उसके लिए हमने 3 दिन का समय इनको दिया है। 3 दिन के अंदर केंद्र सरकार के धौलपुर और भरतपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से आज सरकार के बीच वार्ता हुई। मंत्री कन्हैयालाल की मौजूदगी में वार्ता हुई। हमारे साथ संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार हमारे साथ मौजूद है। फौजदार जी, किन किन मुद्दों पे आज चर्चा हुई है? हमारा सबसे पहला मुद्दा है भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण, और उसके बाद दूसरा मुद्दा है चयनित अभ्यर्थी हैं जो हमारे 2015 से 17 के बीच में लगभग 56 युवा हैं ऐसे जो चयनित होने के बाद भी उनको नियुक्ति नहीं मिली है, उनकी नियुक्ति का मामला है। दूसरा ये बात के बाद तीसरा है जो 2016-17 में मुकदमे लगे, उन मुकदमों को वापसी की 3 सूत्री मांग को लेकर आज वार्ता हुई है और तीनों मुद्दों पर सकारात्मक वार्ता रही है। 4 सदस्यीय समिति जो राजस्थान सरकार की इस मुद्दे को लेकर आगे वार्ता करेगी केंद्र सरकार में, जिसमें माननीय कन्हैयालाल जी चेयरमैन उसके बनाए गए हैं और अविनाश जी गहलोत, भाई जगत सिंह जी और डॉक्टर शैलेश, 4 सदस्यीय समिति है। और इसमें हमारी साथ अपनी जो संघर्ष समिति है जाट आरक्षण, इसमें 8 सदस्यीय जो दल आया है, इनके साथ 3 दिन के अंदर अंदर केंद्र में वार्ता होना है। तीनों मुद्दों पर सहमति के बाद हमने जो रेलवे ट्रैक जाम करने का मामला था वो वापस ले लिया है। बाकी हमारा आंदोलन गांधीवादी तरीके से जब तक जारी रहेगा, जब तक हमारा नोटिफिकेशन नहीं होगा। नेम जी, पहले भी वार्ता हुई है क्या? केंद्र सरकार पहली बार वार्ता होगी? केंद्र में आज तक कोई वार्ता नहीं हुई और जिस तरह से राज्य सरकार की समिति हमारे साथ वार्ता को जा रही है, ऐसा पहली बार हो रहा है। सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लिया है क्योंकि मुख्यमंत्री भरतपुर जिले से हैं। उनकी मनोदशा साफ है कि भरतपुर जिले के भाइयों को लाभ मिले और निश्चित तौर पर हमें लग रहा है कि सरकार हमारे साथ न्याय करेगी। पहले भी पत्र लिखे हैं लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। पत्रों का जवाब पत्र के हिसाब से आता है, पत्र तो पत्र ही होते हैं, लेकिन इसमें सरकार की जो समिति है वो हमारे साथ संयुक्त रूप से वार्ता केंद्र में करेगी। अब उम्मीद है कि केंद्र में बिल्कुल उम्मीद है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। निश्चित तौर पर हमारे युवाओं के साथ अब न्याय होगा। अब जो दिल्ली मुंबई जो रेलवे ट्रैक था उसको जाम करने का जो आह्वान था वो अब नहीं रहे। हाँ, वो कल के लिए हमने वापस ले लिया है। 3 दिन के अंदर जब वार्ता हो जाएगी, आगे की रणनीति जब तय करेंगे, गांधीवादी तरीके से महापड़ाव जारी रहेगा। आंदोलन स्थगित नहीं किया जाएगा? आंदोलन जारी रहेगा गांधीवादी तरीका से जैसे पहले था। बिल्कुल, जिस तरह से आज राज्य सरकार और जो आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के बीच जो वार्ता हुई, उसके बाद सकारात्मक वार्ता के बाद अब जो मुंबई और दिल्ली के बीच जो रेलवे ट्रैक था उसे जाम करने का जो चेतावनी थी वो पुनः ले ली गई है। और अब गांधीवादी तरीके से आंदोलन जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार के साथ वार्ता नहीं हो जाती और उनको उनका हक नहीं मिलता है। जयपुर से कैमरामैन हेमंत शर्मा के साथ मैं लोकेश ओला, सच बेधड़क।